नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, उदयपुरवाटी नीमका थाना जिले की विधानसभा के गांव किशोरपुरा में कल देर रात्रि को एक हमारे साथी की हत्या कर दी जाती है। सभी साथी जुड़िए। आप मेरे प्यारे भाइयों, मुझे पूरा भरोसा है उदयपुरवाटी की जनता से कि आपने पूरे 5 साल आपने पूरे 5 साल तक देखा है जो लूट, कसोट, डकैती, हत्याएं लगातार हुई हैं। और मैं अब यही कहना चाहता हूं, आज का जो हत्याकांड हुआ, ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत जिस प्रकार से हुआ, हमने करीब आधा दर्जन हमारे भाइयों को गंवाया है उदयपुरवाटी में। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, हे उदयपुरवाटी के मेरे लोगों, अब वक्त है बदलाव का। अगर आप अभी भी नहीं बदले तो फिर कभी नहीं बदल सकते। लापरवाह हैं आप, ये मुझे पूरा भरोसा है कि लापरवाह तो हम लोग हैं ही हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि लापरवाही छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के काम कर लो, ठीक रहेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर वही हाल होंगे। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने हमारे एक साथी को गवा दिया। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उसकी हत्या हुई, लाठियों से मारा पीटा गया, उसको तोड़ा मरोड़ा गया, उसकी बड़ी हाल खराब हो गए। आज पूर्व मंत्री जी विधायक यहाँ के, उनके कोई बड़ी सभा थी, उसमें एक लड़का था सैनी सैनी करके, उसको कैंपर की टक्कर मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी कमर तोड़ दी गई। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। अभी भी तुम नहीं सुधरे तो नहीं सुधरोगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं आपसे पुनः अभी अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आज की घटना को, इस घटना से आप कुछ सीख ले लो। पहले इतनी घटनाएं हुई, कितने लोग अपने बच्चों को गंवाए हैं, कितने लोग अपने माँ बाप के रूप में गंवाए हैं, फिर भी घूम फिर के वहीं मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इन घटनाओं के खिलाफ हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे, मुग्ध में खाते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे, लेकिन जब तक तुम सिस्टम में नहीं आओगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, उदयपुर वाटी की घटना गुंडा राज का एक सबूत है, गुंडा राज की एक तरह से निशानी है, पहचान है। अब इससे निजात पाने का वक्त आ गया है। आप लोग अपने आप स्वयं विवेक को काम में लेकर के खुद सोचिए। जो लोग खिलाफ जा रहे हैं उनके टांग तोड़ दो, टांग तोड़ दो उनके, जो लोग खिलाफ जा रहे हैं। बाकी तुम लोग लड़ो, जीतो, बहुत खुशी की बात है। और अपराध की जो दुनिया यहाँ बस गई है उदयपुरवाटी में, मुझे दुख है कि मेरे नीमका थाना जिले में मेरे अपने लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, मारा जा रहा है, जान लिखाड़ी जा रही है। कैसे देखा जाएगा? मुझसे तो नहीं देखा जाता। मुझे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का, मुझे बहुत चिंता इस बात की कि अभी भी तुम लोग नहीं संभलोगे तो फिर कभी नहीं संभल सकते। कोई तुम्हारा धनी डोर नहीं है। उदयपुरवाटी नीम का थाना जिले का एक विधानसभा है जिसमें आए दिन घटनाएं, लूट, कसोट, डकैती, मारपीट, हत्या भी हो रही हैं। फिर भी भूल जाते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन फिर वहीं जाके पैरों में पड़ना। हाल खराब है भाई। और मैं तो ये निवेदन करूंगा, हे मेरे लोगों, समझ जाओ, सुधर जाओ। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सिस्टम में घुसो, सिस्टम बनो, तब जाकर के फायदा मिलेगा। आज की जो घटना थी, प्रशासन से सकारात्मक वार्ता हुई, 24 घंटे में वो खुलासा भी हो जाएगा और अपराधियों का पता भी लग चुका है, कौन अपराधी है। अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस की कई टीमें बन करके उनके पीछे लग भी गई पकड़ने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अरे पुलिस पकड़ लेगी, अपराधी जेल में चला जाएगा, उसको फांसी हो गई, उसको जेल हो गई, कुछ भी हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाल चला गया, जिसकी मां का बेटा चला गया, वो कैसे आए? उसको फांसी पर चढ़ाने से आ जाएगा? उसको जेल में डालने से आ जाएगा?
वो जेल में जाए, पहली बार सबक मिल जाए, फिर वो घटना दोबारा नहीं हो, तब मानते हैं कि हाँ भाई सबक मिल गया, इस घटना से दोबारा नहीं होगी। लेकिन है मेरे लोगों, ये घटनाएं तो लगातार दिन प्रतिदिन हो रही हैं, हर 6 महीने से हो रही है। कब तक बैठे रहोगे? हर 6 महीने से हो रही है। जेलों में चले जाते हैं, फिर छूट के आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर छूट के आते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। उनको पता है कि 2-3-5 महीने जेल में जाओ, बेल पे आओ, वापस घूमो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है, खाने पीने की फुल मौज मस्ती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नीम का थाना जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा के लोगों, आप अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो और सोच समझ करके निर्णय लो। ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके काम आए। आपका अपना, आपके बीच का कोई व्यक्ति हो जो आपकी मदद करे। ऐसे लोगों की मदद मत करो जो आपको चुन चुन करके मारे, मौत के घाट उतारे। मुझे बड़ा दुख है इस बात का और बहुत पीड़ा होती है मुझे। सुबह 11 बजे से मैं उदयपुरवाटी में बैठा हूं। कभी पीड़ित के घर जा रहे हैं, कभी घटना स्थल पे जा रहे हैं, कभी गुड्डा हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी उदयपुरवाटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। उदयपुरवाटी से फिर अब अंतिम संस्कार के उपरांत अब मैं तो घर निकल रहा हूं। लेकिन दुख है मुझे इस बात का कि हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी सक्षम और मजबूत लोग हैं वो इस लड़ाई में लड़े। इस भाई को तो न्याय मिल जाएगी, अपराधी जेल में चला जाएगा, लेकिन न्याय उसकी मां को, उसके परिजनों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका बेटा उनके पास नहीं है। ये सिर्फ मन खुश करने की बात है कि हमने अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया, अपराधी जेल में चला गया, अपराधी अंदर चला गया। कोई बात नहीं, अपराधी वापस छूट जाते हैं मेरे भाइयों, अपराधी अंदर नहीं रह पाते। अपराधियों को बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये परिवर्तन का वक्त है। 5 दिन बाद आप अपने राजा को चुनने वाले हो। जो अपराधी हैं, जिन्होंने आपको बारी बारी से लूटने का काम किया, आपको परेशान करने का काम किया है, उन लोगों से निजात पाने का वक्त आ गया है। अब आप अपने आप से पूछ लो ये बात। मुझे दुर्भाग्य है, मुझे दुख है इस बात का कि जब नीम का थाना कॉलेज का मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया था, उस वक्त मैंने मुख्य अतिथि के रूप में मेरी माताजी को बुलाया और मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं उदयपुरवाटी के विधायक थे राजेंद्र गुड्डा जी, उनको बुलाया था। प्रिय मित्रों, राजेंद्र गुड्डा जी के सामने मैंने एक बात रखी थी कि आप मंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। अगर किसी को लगता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला तो मेरे फेसबुक लाइव पे देख लेना। 2020 की फरवरी शायद 10-15 के लगभग मेरा छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन था। उस वक्त मैंने इनको बुलाया था वहां पे। मैंने मेरे खुद के मुख से ये बात कही थी कि आप निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री महोदय आप बन जाओगे, हमारी 3 मांगे आपसे हैं। कॉलेज में बुक्स की, कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट बढ़ाने की बात थी और एक मांग और हमारी थी, भाई बोटनिकल पार्क जैसा बने, यहाँ स्टाफ आए। ये हमारी 3 बोटनिकल पार्क की नहीं थी, स्टाफ की थी। 3 मांगे हमारी थी। इन्होंने बड़े बड़बोले मुंह से कह दिया कि मैं 3 सब्जेक्ट ला दूंगा, मैं कॉलेज में ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मेरे भाइयों, मैं जयपुर भी कई बार उनसे मिला, उनको कई बार अवगत करवाया, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मुझे तो दुख है, व्यक्तिगत दुख है मुझे। अंत में मुझे दौड़ धूप करके मेरे सब्जेक्ट तो मैं लाया हूँ, सब्जेक्ट तो लाया हूँ, मैं लाया हूँ। कोई कहता है मोदी लाया, मतलब कहीं का मोदी लाया, बताओ मुझे, कोई प्रूफ दो ना मोदी लाया। नहीं, मैं प्रूफ देता हूँ, एक नहीं 20 प्रूफ देता हूँ कि मैं सब्जेक्ट लाया हूँ, मेरी ताकत से लाया हूँ, आप सबके आशीर्वाद से लाया हूँ। मुझे पूछो, कोई किसको क्रेडिट देता है, कोई किसको क्रेडिट देता है, लेकिन जो सच्चाई है उससे रूबरू क्यों नहीं होते। उदयपुरवाटी के विधायक ने कहा कि मैं अगर सब्जेक्ट नहीं लाऊं, चाहे मुझे गहलोत जी के पग पे पग मारना पड़े, चाहे मुझे मुख्यमंत्री को यह कहना पड़े, चाहे मंत्रियों को घसीटना पड़े। बड़ी बड़ी बात कर दी। वहां पे वीडियो है उनका, यूट्यूब पे देख लो आप। एसएनकेपी कॉलेज में राजेंद्र गुड्डा का स्पीच देख लो आप। एसएनकेपी कॉलेज के छात्र संघ मेरे नाम से डाल के देख लो आप, यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, वो वीडियो आ जाएगा, ऐसे कैसे डाल रखे हैं हम। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा काम नहीं हुआ। ऐसे डकैतों को, ऐसे लुटेरों को जवाब देने का वक्त है। आप लोग जवाब दीजिए, क्यों चुप बैठे हो आप? ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आप चुन सकते हो अपना राजा, आप चुन सकते हो अपने अपने बीच का व्यक्ति, आप चुन सकते हो उसे जो आपके ख्वाबों को पूरा करे, आपके क्षेत्र का विकास करे, आपके अंदर रहे, आपकी बात करे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र है, मुझे कहते हुए फख्र है कि हम तो लड़ते हैं, बेईमानियों के खिलाफ लड़ेंगे, अपराधों के खिलाफ लड़ेंगे, सबके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हम आरएलपी के कार्यकर्ता हैं। और आरएलपी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उसका जुड़ा हुआ सदस्य हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित,
दलित, तमाम प्रकार के जो लोग हैं, जो वास्तव में बेरोजगार है, छात्र है, जो दुखी है, दीन दुखी है, पीड़ित हैं, जिनका शोषण हुआ, अत्याचार हुआ है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों के साथ आरएलपी हमेशा खड़ी रही है। चाहे छात्र संघ चुनाव की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, वो आरएलपी के नेता ही थे हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने मंत्री पदों को ठोकर मारी, पार्टियों के गठबंधनों को तोड़ा। तो आप समझ सकते हो इन चीजों को। हमारे तो खून के अंदर वो चीज जा चुकी है, हमारे दिमाग में वो चीज घुस चुकी है कि अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हमें मौत से और किसी के खौफ से कोई डर नहीं लगता। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को समझो, सुधरो। फिर 5 साल फिर रोते रहोगे, हमारा क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी जीत तो चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुख है, बीच में भगना पड़ता है कि वो आज वो मौत हो गई, वो हत्या हो गई। चुनाव का दौर था, अब कहां वक्त है, बताओ आप मुझे। लेकिन जब कोई अपना व्यक्ति मर जाए, कोई अपने व्यक्ति को मार दिया जाए, मजाल है फिर हम लड़े नहीं, चुपचाप बैठ जाए, हम चुपचाप बैठ जाए हम। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी वोट की ताकत को पहचानो, और जिसे आपको चुनना है, जो आपको अच्छा लगे, जो भी कैंडिडेट आपका बीच को हो, आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, जो आपको वास्तविक विकास की ओर ले जा सके, आपके क्षेत्र का विकास करवा सके, उनको चुनो आप। मैं थोड़ी मना कर रहा हूं आपको। और मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी ताकत के साथ पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रही है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो ऐसी स्थिति में खड़ी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती राजस्थान में। ये हमारा पूरा दावा है। बेनीवाल जी जो सभाएं कर रहे हैं, कुछ लोग कहते थे खिंवसर में आप हार रहे हो, तुम खिंवसर ही हार रहे हो। अरे भाई, खिंवसर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है। जितने वोटों से जीतते हैं, जितने वोट आते हैं, उतने ही वोटों से जीतते हैं खिंवसर में। तो वहां पे जो जितने भी लोग खड़े हैं सामने, कोई लेना देना नहीं है। सबकी जामनियां तो जब्त नहीं होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सबकी हालत कास्ता है। वो बेचारे डर डर के तो चुनाव लड़ रहे हैं कि हम हारेंगे, हम हारेंगे। वो मतलब वोट मांगते हुए ये कहते हैं कि देख लेना आप, मेरे को थोड़ा मान सम्मान तो रख दो मेरा। मैं देख रहा था एक वहां के विधायक का वीडियो, प्रत्याशी का वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरा मान सम्मान तो रख देना, मेरे को बर्बाद मत कर देना। तो ये सारी चीजें हैं, डर रहे हैं वो बेचारे। तो हमारी बहुत बड़ी संख्या में सीटें भी आएंगी, हमारी पार्टी मजबूती स्थिति में लड़ रही है, मजबूती से हम लोग भी लड़ रहे हैं। नीम का थाना में राजेश बैड़ा जी लड़ ही रहे हैं पार्टी से। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी साथी पूरी ताकत के साथ मजबूती से मेरा ये लाइव विशेष तौर पे उदयपुर वाटी के लोगों में आप पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर बैठा होगा। आप लोग जरूर अपने आप को पहचान करके सत्य न्याय धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। अपने आप के अंदर जो ताकत है, जो वोट की ताकत 5 साल से मिलेगी, उसके बाद में तो सड़कों पे हम बैठेंगे, वहां आप भी बैठते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वोट की ताकत आपको मिली है, इसको सही जगह पे उपयोग में लेकर के अपना राजा चुनो, अपने बीच का राजा चुनो, जो गरीब मजदूर किसान दीन दुखी की आवाज उठा सके। हो सकता है कि मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो, किसी के दिल में ठेस पहुंची हो, लेकिन सच्चाई कहते हुए कभी नहीं डरना चाहिए। सच्चाई कहते हुए कोई बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। सच्चाई सच्चाई होती है, उसको आप सीधे सीधी भाषा में बोलो, साफ सुथरी भाषा में बोलोगे, लेकिन भेजे में बैठ जाए। जो गलत है वो गलत है। बाबूलाल सैनी प्रकरण में उदयपुर वाटी के हॉस्पिटल में हम गए थे, आज से करीब 3 महीने 4 महीने पहले की घटना है। मैं सॉरी, नेटवर्क इश्यू हुआ था। मैं खुद भी उस मोमेंट में उदयपुर वाटी गया था। चाहे उससे पहले बाबूलाल प्रकरण, बाबूलाल सैनी का प्रकरण हो, जिसको जो तेल डाल करके जल गया, उसकी जमीन को हड़पने का यहाँ के गुंडों ने प्रयास किया। यहाँ के मौजूदा नेताओं के संरक्षण से, जो जीते हुए नेता थे, भाई नेटवर्क इश्यू था, उसकी वजह से थोड़ा सा ये बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गया था लाइव। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत दर्जनों, आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई हैं उदयपुर वाटी में। गुजर समाज के एक भाई को मारा गया था। आज भी जो घटना, उसमें एक गुजर भाई था जिसकी जो बहुत गंभीर बेहोश हुआ था, जो सुबह उसको होश आया, फिर उसका ट्रीटमेंट उपचार चल रहा था, हालांकि वो ठीक है। और जो राजेश सैनी था, उसकी हत्या। अब मैं नेटवर्क इश्यू चल रहा है, तो मैं तो अभी यही कहना चाहता हूँ आप सब भाइयों से कि मैं तो जाता हूँ मेरे काम पे, और आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लग जाओ अपने काम पे, अगर तुम्हें कुछ मुकाम ही पाना है तो। और नहीं फिर दरिया मेरे पास पीछे गाड़ी में रखी है, जब भी कोई बात हो जाएगी मैं तो दरी लेके पहुंच जाऊंगा आप लोगों के बीच में। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं
कि अंत हर चीज का होता है, अपराध की दुनिया का भी अंत होता है, और उस अंत को करने के लिए आप लोगों के अंदर सिर्फ एक बार झांकना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। कर दो अंत इस बार। बैठे बैठे कब तक देखोगे मेरे भाइयों? कर दो अंत इस बार। उदयपुर वाटी में जो तानाशाही है, जो गुंडा राज है, उसको खत्म कर दो इस बार। मैं आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। मुझे दुख है इस बात का कि नीम का थाना जिले के उदयपुर वाटी में, हमारे उदयपुर वाटी में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, हमारे लोगों के साथ हो रही हैं। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है इस बात को लेकर के। बहुत पीड़ा है, हमारे दिल में बहुत पीड़ा है। और मैं यहां वोट नहीं डाल सकता, मेरे पास थोड़ी वोट है, और ना ही मैं कोई यहाँ पे 500-700 वोट देने वाला कि भाई मेरे पास कोई 1000, 2000, 5000 वोट। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वोट देने वाले आप हैं, चुनने वाले आप हैं, यहाँ पे आप लोग चुनेंगे। तो आप लोग खुद अपने आप में झांको और बदल दो, परिवर्तन कर दो इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप अपना राजा चुनने वाले हैं। और मैं ये कह रहा हूं, लापरवाह लोग, जो लापरवाही करता है ना, वो लापरवाह कहलाता है। जो लापरवाही एक बार कर देगा, फिर 5 साल बाद ही उसे ठीक कर सकता है। जैसे पिछली बार उदयपुर वाटी में लापरवाही हुई थी, पिछली बार उदयपुर वाटी में लापरवाही हुई थी, 5 साल बाद भी वही लापरवाही हो रही है उदयपुर वाटी में। मैं कह रहा हूं आपको, लापरवाही कर रहे हो आप। और जो नेता इस लापरवाही में अग्रज बने हुए हैं, उनके पैर तोड़ दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर तोड़ दो। मैं आपके मुकदमे में लड़ूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, वकील दूंगा फ्री आपको। पैर तोड़ दो जो भी खिलाफ जा रहा है तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।